पीपल इन द अर्बन एरिया आर जनरली इंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी लिवलीहुड। तो जो शहरों के लोग हैं वो सेकेंडरी, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह भी ज़्यादातर कहाँ होती है, शहरों में ही होती है ना, तो सेकेंडरी और टर्शरी लिवलीहुड से जुड़े होते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। देन वी हैव urban workers, big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, etc., which have more than a million people। तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे millions लोग रहते हैं, ठीक है। People earn their livelihood as vegetable vendors, flower sellers, newspaper seller and cycle rickshaw pullers, auto rickshaw drivers, roadside cobblers, barbers, scrap gatherers and domestic servants, petty shopkeepers, लार्ज शोरूम ऑनर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सेट्रा। तो जो शहरों के लोग होते हैं वो करते हैं इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स, बट देयर वर्किंग आर लिविंग कंडीशन ऑन आर क्वाइट डिफरेंट। और जो उनका काम होता है और जो लिविंग कंडीशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वी ऑल्सो फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। हम क्रॉसिंग पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ग्रुप्स में ना। दीज पीपल आर डेली वेजेस लेबरर। तो ये होते हैं डेली वेजेस लेबरर, मतलब काम किया पैसे लिया, ठीक है। देन दे वर्क एज हेल्पर एज टू मेसन, डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट लोड्स एंड अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट, ठीक है। तो ये करते हैं कि मिस्त्री की हेल्प कर दी और अनलोड कर दिया, लोड कर दिया ट्रक। तो ये डेली वेजेस पे काम करते हैं हम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अर्बन वर्कर्स। इन 4 तरह के अर्बन वर्कर्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर आर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, है ना, कोई सब्जी बेचने आ रहा तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो किसी के लिए बेचने नहीं आ रहा, उसकी खुद की ठेला है, खुद ने उसने सब्जी खरीदी, तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। हॉकर्स, शॉप ऑनर्स एंड शोरूम एंड एजेंसी ऑनर्स, ठीक है। देन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ वर्क इंक्लूडेड कैजुअल एंड डेली वेजेस वर्कर। इसमें आगे कैजुअल या डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री के काम लोग काम कर रहे हैं, तो पैसा किया, काम लिया, दिया और पैसा लिया, ठीक है। देन द थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर इज परमानेंट वर्कर लाइक बैंकर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स। तो ये होते हैं परमानेंट, टीचर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, तो ये टिक के काम करते हैं। एंड द लास्टली देयर आर प्रोफेशनल हु मे वर्किंग फॉर समवन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। और लास्ट होते हैं प्रोफेशनल्स, चाहे वो प्रोफेशनल जैसे टीचर है तो चाहे वो अपने लिए अपना यूट्यूब चैनल खोल के पढ़ा रही है, चाहे वो किसी और के लिए यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रही है या स्कूल में जाके पढ़ा रही है, तो ये हो गया एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। Then self-employed workers. First is in this category a person is involved in his own business. तो यहाँ पे self-employed में अपने काम कर रहे हो, अपना business कर रहे हैं. He earns his own income, अपना पैसा कमा रहा है. The worker is the owner of all resources and sells his or her goods to earn profit. ठीक है, तो वो अपना खुद का रिसोर्स ओनर है, अपने रिसोर्सेज का, अपने सामान का, अपने प्रॉफिट का. For example, hawkers, vendors, cobblers, rickshaw pullers, shop owners, etc. Then hawkers or vendors. Purvi mother had to go to the local market near her house to buy vegetables and fruits. तो पूर्वी की जो मम्मी है उसको जाना है मार्केट और लेना है कुछ सब्जी और फल. She asked Purvi to accompany her. उन्होंने पूछा पूर्वी चलोगी? The market was very chaotic and noisy. अब मार्केट कैसी है? बहुत ही noisy, आवाज़ आ रही है, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इस तरह की आवाज़ आ रही है ना. There were 2 vegetables vendors who were trying to lure people to come to them and buy vegetable from their stall. ठीक है, तो वहाँ पे 2 ऐसे वेंडर थे तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आओ आओ हमारे पास है सब्जी लो. There were 3 fruit seller who sold different kinds of fruit. 3 फ्रूट सेलर थे जो अलग अलग फ्रूट बेच रहे थे. There was a small snack shop which sold different types of chips, biscuit and tea. तो एक स्नैक शॉप भी थी जहाँ पे अलग अलग चाय बिस्किट सब मिल रहे थे. Some people were standing there buying things to eat. There was a woman with a cart selling items like hair clips, combs and pencil boxes, whistle, soap बॉक्सेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो सब लोग वहाँ पे चाय की दुकान के पास खड़े होकर कुछ खा रहे थे. फिर एक औरत थी जिसके पास एक कार्ट था और जो हेयर क्लिप्स, पेंसिल बॉक्स ये सब बेच रही थी. ठीक है, एंड देयर वाज आल्सो अ कॉबलर सिटिंग अंडर अ ट्री रिपेयरिंग अ वुमेन सैंडल. ठीक है, तो एक कॉबलर बैठा था जो एक औरत का सैंडल ठीक कर रहा था. पूर्वी एंड हर मदर वेंट टू देयर रेगुलर वेजिटेबल वेंडर रामू. पूर्वी आस्क रामू अबाउट हिज वर्क. तो पूर्वी और उसकी मम्मी गए अपने रेगुलर वेंडर के पास, रामू के पास, और पूर्वी ने पूछा उसके काम के बारे में. ही टोल्ड हर
that every morning he wakes up and goes to the local wholesale market called Mandi to buy fresh vegetable. Then he comes to his market and sell vegetables. He earns just about enough for a day meal for himself and his family and very little is left for him save. ठीक है, तो उसने बताया कि वो सुबह जल्दी उठता है और अपने यहाँ की मंडी में जाता है, वहाँ से साग सब्जी खरीदता है, फिर उनको बेचता है और इतना हो जाता है कि उसका और उसकी फैमिली का डेली का काम चल जाता है, खाने पीने का, और कुछ पैसे वो बचा लेता है. ठीक है. Then we have casual workers. In this category the workers get daily wages. यहाँ पे उनको daily wages मिलते हैं. He or she not the owner of any resources and he gets no other allowance apart from the daily wages. There is no fixed number of working hours. There is no provision of a formal letter. ठीक है, तो उनको वो किसी भी resources के मालिक नहीं है और उनको ऐसा कोई भी fixed number of working hours उनके नहीं है. जितनी देर के लिए काम मिला उतना कर लिया, उतना पैसा मिल गया और चलो मेरे भाई घर पे. ठीक है. There is no job security, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. एंड फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक हेल्पर्स, जैसे डोमेस्टिक हेल्पर हो गए जो घर में काम करने वाले लोग आते हैं, मेड आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, तो उनका क्या है, उनको मान लिया हमें ज़रूरत है तो हम रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे, हमें नहीं पसंद आ रहा काम तो हम उनको चेंज कर देंगे. पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप. देन वी हैव डेली वेजेस वर्कर. पूर्वीज मदर वांटेड टू गेट सम intricate embroidery done on a साड़ी of her. ठीक है, तो पूर्वी की मम्मी चाहती है कि उसकी साड़ी पे कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाना है. They went to find शबनम who worked in a factory. तो वो गई शबनम के पास जो एक फैक्ट्री में काम करती है. On reaching the factory they saw it was full of small workshop. अब फैक्ट्री में देखा बहुत सारी small workshop वहाँ पे है. They looked around the शबनम and finally found her busily working on some garments in one end of the room. ठीक है, तो कमरे के एंड पे जाके उन्होंने देखा शबनम को कि वो कुछ कमरे में गारमेंट कपड़े के ऊपर कुछ काम करी थी. शबनम वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम वाइल पल्लवीज मदर वॉज सर्चिंग फॉर अ पैटर्न फॉर एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, तो शबनम को बहुत खुशी हुई और पल्लवी की मदर ढूंढ रही है कोई पैटर्न एम्ब्रॉयडरी कराने के लिए. पूर्वी स्टार्टेड टॉकिंग टू शबनम. फिर पूर्वी ने उनसे बात की. शी टोल्ड पूर्वी दैट दे मेड क्लोथ्स दैट वर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज एंड शी वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर 6 days अ वीक. शी गॉट ₹80 पर डे फॉर 8 hours एंड ₹40 फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी कंपनी में फैक्ट्री में काम करती है जहाँ पे कपड़े बनते हैं और बाहर एक्सपोर्ट होते हैं. तो जो पूर्वी की जो वो शबनम थी उन्होंने पूर्वी को बताया कि 8 घंटे काम करने का मिलता है उसको 80 रुपया और एक्स्ट्रा 1 घंटा काम करने पे उसको 40 रुपये मिलता है. समटाइम्स शी हैड टू वर्क ऑन संडे एज वेल. संडे को भी कभी कभार उसे काम करना पड़ता है. स्पेशली ड्यूरिंग द वेडिंग्स एंड फेस्टिव सीजन, जब आता है शादी का और फेस्टिवल का सीजन. देन परमानेंट वर्कर्स. इन दिस कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन रेगुलर बेसिस. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती है, बेसिस पे होती है और द प्लेसेस ऑफ वर्क फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो यहाँ पे चलते हैं. द वर्कर गेट्स रेगुलर मंथली सैलरी. वर्कर्स को मिलती है सैलरी. इन एडिशन टू द सैलरी पीपल गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स सच एज पेड लीव एंड पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी, मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को मिलती है सैलरी, उनको हॉलीडेज़ भी मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक प्रोविडेंट फंड मिलता है और उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है. ठीक है, द वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर फिक्स आवर्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स. तो उनको कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स 8 से 8 घंटे के लिए काम करना होता है. एंड the worker is given an appointment letter stating all the terms and condition of work. People enjoy security of job. लोगों को यहाँ पे security मिलती है जॉब में. and there are several facilities life safe drinking water and safe working environment. तो ठीक है, facilities भी मिलती है और अच्छा पानी मिलता है और कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाती है कई ऑफिस में. ठीक है, for example people working in offices, bank and etc. Then we have permanent workers. One day Purvi went with her mother to visit her aunt Sneha who was अनवेल. तो एक बार पूर्वी अपनी मम्मी के साथ गई उनकी फ्रेंड स्नेहा से जो ठीक नहीं थी. स्नेहा हैज़ टेकन अ सिक लीव फ्रॉम हर वर्क दैट डे. उसने काम से ली थी छुट्टी. शी वर्क इन अ गवर्नमेंट बैंक एज ब्रांच मैनेजर. वो ब्रांच मैनेजर है सरकारी बैंक में. पूर्वी आस्क्ड स्नेहा अबाउट हर. स्नेहा टोल्ड हर दैट शी हैड रिटन एंड क्लियर द बैंक एंट्रेंस एग्जाम अबाउट कॉलेज. तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉलेज के बाद क्या है एक बैंक एंट्रेंस का एग्जाम दिया. एट फर्स्ट शी हैज़ वर्कड एज क्लर्क. पहले वो क्लर्क थी. स्लोली शी हैज़ राइजन टू द पोजीशन ऑफ ब्रांच मैनेजर. फिर वो धीरे धीरे ब्रांच मैनेजर बन गई.
शी रिसीव्ड अ रेगुलर इनकम, उसको रेगुलर इनकम मिलती है, हैड अ परमानेंट जॉब, उसकी जॉब भी परमानेंट है, एंड एंजॉयड सर्टेन बेनिफिट्स सच एज फिक्स वर्किंग आवर्स, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉलीडेज एंड संडे एंड नेशनल डेज, sick leaves and insurance. Then we have professionals. So professionals are people who do work that requires special education, training and skill. तो ये इनको चाहिए स्पेशल एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग, ठीक है. लॉयर्स, डॉक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड ट्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल्स एंड दे मे वर्क फॉर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. तो ये करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, ठीक है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं. एज self-employed professional they usually work for more than one client at a time. self-employed हैं तो ये एक client से ज़्यादा के लिए भी काम कर सकते हैं. and their timing and offices keep changing according to their work. और जो इनका टाइमिंग होगा, ऑफिस होगा, वो चेंज होता रहेगा, ठीक है. then self-employed professional have no job security since they get work only if there is need. ठीक है, तो self-employed professional जो होंगे, जब उनको ज़रूरत होगी तभी काम मिलेगा, जब काम किसी की ज़रूरत होगी तभी उनको काम मिलेगा, वो परमानेंट नहीं होते हैं. then we have oral question, what are self-employed people, who are daily wages earner and who are professionals. then interlink between rural and urban livelihood. The main occupation of the people in rural areas is agriculture. तो rural area में सबसे main है agriculture. The urban people on the other hand are engaged in manufacturing and services sector. तो जो urban लोग होते हैं वो सर्विसेज में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में होते हैं, ठीक है. रूरल पीपल प्रोवाइड अर्बन पीपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर फूड. तो गांव के लोग शहरों के लोगों को क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देते हैं खाने के लिए, मतलब भिजवाते हैं. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसमैन सच एज रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स, बाबर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो वहाँ से उनको और भी चीज़ें क्या मिलती हैं, लाइक कॉबलर्स मिल जाते हैं, रिक्शा पुलर्स मिल जाते हैं, ठीक है. The raw material produced in the rural areas through agriculture are used in the industries existing in urban area. जो कच्चा माल मिलता है शहरों में वो कहाँ से आता है, गांव से ही आता है. And on other hand, urban people provide industrial products like tractor, thresher, pumping sets etc. तो जो जितने भी अर्बन पीपल उनको क्या देते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, थ्रेशर होते हैं. कहाँ बनते हैं, तो शहरों में कंपनियों में बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है. पंपिंग सेट्स होते हैं. देन दे आर यूज्ड फॉर agriculture purpose. Beside they provide many things to the rural people that are used in day to day life. और इसके अलावा भी urban people rural peoples को काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं जो कि day to day life में यूज़ होती हैं. Then we have migration. Migration refers to the movement of a large number of people from one place to another. Migration होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए. Generally people from rural areas migrate to urban areas. There are number of reasons for migration. People in rural areas sit idle for many months of the year. ठीक है, तो जो गांव के शहरों के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ये काफ़ी सालों तक क्या हो गए कि खाली बैठ गए, ठीक है, उनके पास काम नहीं है करने के लिए. दिस इज़ बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अ सीजनल एक्टिविटी एंड सो रूरल पीपल मूव टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क. क्योंकि एग्रीकल्चर तो सीज़न पे होता है, ठीक है. अब बाकी टाइम में वो क्या करेंगे, खाली करेंगे, तो शहरों चले जाते हैं, शहरों में काम मिल जाता है. रूरल एरियाज लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़, गांव में हेल्थ फैसिलिटीज़ कम होती हैं, सो दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर ट्रीटमेंट. एंड रूरल एरियाज डू नॉट हैव स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ गुड क्वालिटी, सो दे प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज. तो गाँव में स्कूल कॉलेज भी कम होते हैं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं. माइग्रेशन रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज़. इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम लाइक हाउसिंग, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा. बट इन फैक्ट इट्स ऑल्सो लीड टू प्रॉस्पेरिटी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. ठीक है, तो माइग्रेशन से क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है, सिटियों में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, और हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है. लेकिन फिर भी ये दोनों प्रॉस्पेरिटी हैं, कैसे, एक दूसरे के लिए इंटरकनेक्टेड हैं और काम करते हैं. देन वी हैव सम कीवर्ड्स. लिवलीहुड, अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी इन ऑर्डर टू लिव, एंड माइग्रेशन to movement of a large number of people from one place to another. Points to know. Primary livelihood includes those activities that are undertaken by using the natural resources directly. Secondary livelihood covers those activities in which natural or primary products are changed into other farms through ways of manufacturing. Tertiary livelihood includes those activities that help in development of the primary and secondary livelihoods. Urban workers may be of 4 types: self-employed workers, casual workers, permanent workers and professional workers. Self-employed peoples have their own
business or shops, they do not have any fixed income. Casual workers or daily wages workers work on daily basis when their employed need them, and their jobs are not permanent. Various people who have regular employment have permanent job. Unlike casual workers, they enjoy various facilities and receive regular income every month. Then we have professionals are people who do work that requires special education, training and skill. They may be self-employed or in permanent jobs. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.